जी अस्सलाम वालेकुम। इसी को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास जो प्रिंसिपल था, फर्स्ट था वैलिडिटी, दूसरा हमारा प्रिंसिपल आ गया जिसका काम है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट गेट सम मार्क्स विद डिफरेंट टेस्ट। वो रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स ने जो है वो क्या करे हैं, सेम मार्क्स उठाए हैं, ठीक है। डिफरेंट टेस्ट के अंदर स्टूडेंट ने क्या करे हैं, सेम मार्क्स उठाए हैं, इसको रिलायबिलिटी कहते हैं, ठीक है जी। इसके प्रिंसिपल पैरा क्या आ गया, एक्यूरेसी आ गया। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि अगर बच्चे ने सही किया है तो टीचर की ये जिम्मेदारी है कि उसको जब वो चेक करे तो एक एक्यूरेसी के साथ चेक करे। ऐसा नहीं हो कि बच्चे ने सही करा है और टीचर इसको गलत करते। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि टीचर्स अपना गुस्सा बच्चे के पेपर्स पे नहीं उतारे, यानी कि टीचर्स अपना बिहेव कॉपी पे ना उतारे, ठीक है जी। तो ये अगर टीचर ने अपना गुस्सा कॉपी पे उतारा और उस बच्चे को बिला वजह नंबर उसके कट कर दिए तो मीन्स कि वो जो है वो ऑब्जेक्टिविटी पे नहीं आया। तो रिलायबिलिटी की पे एक्यूरेसी है, सही है तो सही करना है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि अपना बिहेवियर कॉपी के अंदर क्या करे, बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में लेकर चले। प्रीशियस हमारे पास प्रिंसिपल क्या होता है रिलायबिलिटी का, किसके अंदर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और बच्चों के क्या करते हैं और कंपेरिजन करते हैं, यानी कि प्रीशियस टू चेक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देन टू गेट अ सेम मार्क्स। अगर हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, बच्चे की चेक करते हैं ताकि उसके मार्क्स को सेम कर सकें। उसके बाद स्टेबिलिटी आती है कि हम एक टेस्ट को क्या करते हैं, 1 से 2 बार लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पहले टेस्ट में जो क्वेश्चन है वही अगेन टेस्ट में क्वेश्चन हो, हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद जब हम दोनों कंपैरिजन करेंगे तो या तो लिटिल बिट डिफरेंस आएगा या फिर वो सेम होगा, इसको स्टेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास रिलायबिलिटी के मेथड्स होते हैं। पहला मेथड हमारे पास जो रिलायबिलिटी का होता है वो क्या होता है, टेस्ट रिसेट मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, कोरिलेशन करता है, कंसिस्टेंसी करता है, स्टेबिलिटी करता है। यानी कि इसमें क्या होगा, एक टेस्ट लेगा फिर दूसरा टेस्ट लेगा, दोनों को क्या करेगा, कोरिलेशंस करेगा, उनकी कंसिस्टेंसी देखेगा कि कितना फ़र्क आया है, कितना डिफरेंस आया है। दूसरा इक्विवेलेंट आता है कि इसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट से जो है वो डिफरेंट पेपर को गुजारा जाता है, ठीक है। और अगर एक हमारे पास सही आ गया तो हम उसके बिहाफ पे दूसरों को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कर देते हैं। स्प्लिट हाफ मेथड क्या होता है हमारे पास, हम इसमें ये करते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस पेपर को एग्जामिनर चेक कर रहा होता है तो वो क्या करता है, उसको डेटा को क्या करता है, डिवाइड कर लेता है। डिवाइड करने के बाद जो है वो इस तरह क्या होता है कि वो रिलायबिलिटी जो बच्चे की है वो क्या हो जाती है, चेक हो जाती है। अगर आपके पास इतना बड़ा पेपर है, आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, डिवाइड के बाद एक हिस्सा आपने एक टीचर को दिया, एक दूसरे हिस्से को दिया टीचर आपने, तो इससे क्या होता है कि इससे कंसिस्टेंसी जो है वो बच्चे की चेक होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें ऑब्जेक्टिविटी हमारे पास आता है सी। इसका मतलब कि हमारे पास जो है वो यही होता है कि इसके अंदर क्या होती है, मार्किंग शुड बी सेम होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि इसके अंदर अवॉइड हम करेंगे सब्जेक्टिविटी को। तो यानी कि इसके अंदर टीचर की ख्वाहिश नहीं चलेगी कि टीचर का जो है वो कि टीचर का जो दिल चाह रहा है सिर्फ वही टेस्ट दे रहा है, नहीं। यहाँ पे टीचर ये चेक करेगा कि बच्चों को ज़रूरत किस चीज़ की है, बच्चों को लर्नर को नीड किस चीज़ की है, उसी हिसाब से वो क्या करेगा, पेपर को डिज़ाइन करेगा। ऐसा नहीं है अपनी आसानी के लिए पेपर बहुत इजी बना रहा है या क्लास ग्रेड 10 का पेपर है तो क्लास 1 के हिसाब से बना रहा है, ऐसा नहीं करेगा। यानी कि इस ऑब्जेक्टिविटी के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, टीचर की अपनी ख्वाहिश नहीं हो, बच्चे को क्या ज़रूरत है वो इधर होना चाहिए। उसके बाद सी हमारा प्रिंसिपल है डिस्क्रिमिनेशंस हैं, ठीक है। इसमें ये बोलता है कि पेपर्स, कोई भी टीचर अगर पेपर बनाए तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करे, एक इजी, एक मिड और एक जो है थोड़ा सा क्या हो, डिटेल हो। इससे ये होता है कि अगर बच्चा मिसाल के तौर पर डिटेल में थोड़ा सा वीक है तो वो मिडिल और इजी को अटैम्प्ट करके वो अपनी जो है वो इफ़िशेंसी को वो वाजे करेगा। तो ये चीज़ें हमारे पास प्रिंसिपल में है। अब थोड़ा सा इसको हम और डिस्क्राइब करते हैं। देखें, अगर हम टेस्टिंग की प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल एक हमारे पास वैलिडिटी आ गया, दूसरा हमारे पास क्या आ गया, रिलायबिलिटी आ गया, और इसके बाद हमारे पास तीसरा क्या आ गया, हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी, और चौथा क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम उसकी बात करें कि भाई वैलिडिटी के बारे में बताएं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएं। वैलिडिटी आ गई, इसकी टाइप्स आ गई। दरअसल जो इसकी टाइप्स ही है इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह वैलिडिटी की भी टाइप और करेक्टरिस्टिक्स आ गई, ठीक है जी।
अब इन शॉर्ट हम फटाफट रिकैप कर रहे हैं। वैलिडिटी क्या होता है कि आप जो टेस्ट ले रहे हो आपका मकसद क्या है, आपका एम क्या है, ठीक है जी। उसके अलावा इसके अंदर प्रिंसिपल है क्या है कि आपका फेस वैलिडिटी होनी चाहिए, कंटेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, कंटेंट से आउट नहीं होनी चाहिए। रिलायबिलिटी क्या होती है इसके अंदर कि आप क्या कर रहे होते हो कि एक टेस्ट को आप स्टूडेंट से 2 बार जो है वो क्या कर रहे होते हो, ले रहे होते हो, और मॉडिफिकेशन की मदद से इसके अंदर क्या होता है बच्चे के जो मार्क्स हैं वो क्या आते हैं, सेम आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की, इसके अंदर क्या होता है कि टीचर की अपनी ख्वाहिश नहीं चलेगी, यहाँ पे बच्चे की ख्वाहिश चलेगी कि बच्चा क्या चाहता है। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, हिस्से को, पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे ताकि बच्चा ईजिली जो है वो अटैम्प्ट कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे डोमेन के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।